हेट टू लव एपिसोड 1। तो ये स्टोरी मेडिकल कॉलेज के अराउंड घूमती है। एक मेडिकल कॉलेज जहाँ पे बहुत से बच्चे ना अपना फ्यूचर बनाने के लिए उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। वहीं पर ये सना भी अपना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती है, बस ये होप करके कि वहाँ उसे बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लड़की मिलेगी और उसे उससे प्यार हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम से वो वेट कर रही होती है कि उसे एक अच्छा पार्टनर चाहिए, मगर वो जिस तरह का पार्टनर चाहती है उसे वो ऐसा मिला नहीं। उसकी सारी उम्मीद रहती है कि अब इस कॉलेज में ही मुझे ढूंढना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो वेट कर रही है और उससे कोई अच्छा पार्टनर मिला नहीं। बहुत सी उम्मीदें रहती है इस कॉलेज से उसे। वो एडमिशन करवाती है, अपने मदर के साथ जाती है और एडमिशन करवाती है। और फर्स्ट डे वो कॉलेज जाती है और फर्स्ट डे ही उसका ना एक्सपेक्टेशन ना सब ख़त्म हो जाता है, बिकॉज वहाँ पर ही जो भी पर्सन को वो देख रही थी, वो कोई भी पर्सन ना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लाइक लड़का हो या लड़की हो, कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था सब लोग नापसंद करने वाले लोग हैं, वैसे लग रहे थे वो। सना मायूस हो जाती है, यार कहाँ एडमिशन करवा ले, यहाँ तो मुझे कोई मतलब अट्रैक्टिव ही नहीं लग रहा है, दिल कर ही नहीं रहा है कि किसी के लिए पागल हूँ। सना को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, कहते क्या है ये यार। एंड वो डेली कॉलेज आती है, लेक्चर अटेंड करती है, बोरिंग सा लेक्चर, क्योंकि वो कॉलेज जाना नहीं चाहती, मगर क्या करें, कॉलेज वाले ने 70% मार्क्स सॉरी सब 70% अटेंडेंस चाहिए होता है, बस इसलिए वो कॉलेज जा रही होती है। डेली कॉलेज जाती है, डेली बोरिंग लेक्चर अटेंड करके चली आती है। वहाँ पर ही कुछ लड़कियाँ दोस्त बनती है उसकी, मगर वैसे दोस्त होते हैं लाइक जिससे बस हाय हेलो करो, उससे उसके आगे कुछ बात नहीं कर सकते, वैसे वाले टाइप्स दोस्त। हाँ, तो कॉलेज में जाती है, हाय हेलो बात करना, लाइक ये सब चीज़ होता है, मगर उसको उतना दिलचस्पी नहीं होता उन लोगों में। मगर क्या करें, बात करनी पड़ती है, क्योंकि एक क्लास में अगर आप हो तो कोई आपको हाय हेलो कर रहा है, बात करने की कोशिश करे, तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, बात तो करनी पड़ती है। सेम वैसे ही सना इग्नोर नहीं कर रही थी। एक दिन क्या हुआ ना कि लास्ट में ना एक ग्रुप हमेशा हल्ला करते रहती थी। 3 गो लड़की का ग्रुप था, वो हमेशा लास्ट बेंच पे ही बैठती थी और लास्ट बेंच पर हमेशा हल्ला करते थे। उससे ना हमेशा ना क्लास डिस्टर्ब होता था। सना को वो ग्रुप बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, उसकी वजह से क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस होती थी। उसको ऐसा था कि अगर ये तीनों निकल जाए हमारे क्लास से ना, क्लास शांत हो जाएगा, ऐसा वाला था। और सना उसे हेट करने लगी थी अंदर ही अंदर, क्योंकि बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सना को ऐसे लोग पसंद है जो लाइक किसी को डिस्टर्बेंस ना करे, किसी को परेशान ना करे, लाइक शांत रहो, ऐसा वाले टाइप्स पसंद है। मगर वहाँ पर ही वो ग्रुप ऐसा था कि लोगों को डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा था। और इसी दौरान मेडिकल कॉलेज में ऑब्वियसली क्लिनिक ड्यूटी दिया जाता है। इन क्लिनिक ड्यूटी में ना वो जब हॉस्पिटल ड्यूटी लगता है उसका, तो सना भी अटेंड करती है ड्यूटी, और वो ड्यूटी 1 मंथ का होता है। और इसी दौरान ना वो ग्रुप के जो लड़कियां थी, जिसमें एक लड़की बहुत अच्छी लग रही थी उसे, और उसका नाम था माही। माही पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगी थी, बिकॉज कॉलेज में उससे बिल्कुल नहीं पसंद करती थी, मगर हॉस्पिटल में पता नहीं क्यों वो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगी थी। और इसकी शुरुआत कैसे होती है, माही ना बस में ना, क्योंकि कॉलेज वाला बस प्रोवाइड करता ना, बस से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से बस, तो उसी दौरान ना माही को बस में बोलती है ना कि मुझे ना एक लड़की पे क्रश है और मैं उसे प्रपोज़ करना चाहती हूँ, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे प्रपोज़ कैसे करूँ। तो सारी लड़कियाँ बोलती है कि कौन ऐसी पर्सन है जो सिंगल है, बिकॉज सारी लड़कियाँ ना किसी न किसी के साथ लिंकअप है उसका, और हर किसी का पार्टनर है। तो सबका इशारा सना की तरफ होता है कि सिंगल तो बस यही लड़की है,
क्योंकि ये नई नई लड़की आई है, बाकी सबके सब कब कुछ न कुछ तो है। तो सना भी हैरान होती है कि लाइक मुझे सब क्यों देख रहा है भाई, मैं इसकी क्रश कब से हो गई, मैं तो इसको पसंद भी नहीं करती हूँ, ये मुझे कैसे पसंद कर सकते हो, वैसा वाला था। और सना पहली बार नोटिस करती है उस दिन, क्योंकि क्लास बस में वो इस तरह की बातें जब करती है ना, तब वो नोटिस करती है कि एक लड़की है जिसको किसी पे क्रश है। एंड हॉस्पिटल ड्यूटी में ना फर्स्ट डे ना सना का ड्यूटी लगता है ना ईएनटी वार्ड में। तो ईएनटी वार्ड में वो जाती है, अपना काम कर रही होती है। वहाँ ज़्यादा पेशेंट होते नहीं हैं, तो वो बाहर एक चेयर पे बैठ जाती है। तो माही वहीं पर ही ना बैठ के गेम खेल रही होती है। तो माही उससे पूछती है, क्या तुम बोर हो रही हो? तो सना पहली बार जवाब देती है, हाँ मैं बहुत बोर हो रही हूँ, यहाँ मुझे मन नहीं लग रहा, यहाँ पेशेंट बहुत कम है और शायद इस वार्ड में बहुत कम है। तो माही बोलती है, हॉस्पिटल छोटा है ना, इस वजह से शायद, अगर बड़े हॉस्पिटल में ड्यूटी दिया जाता तो पेशेंट बहुत होते, पर कोई बात नहीं, आराम करने को मिल रहा है ना। तो सना बोलती है, पर मुझे आराम नहीं करना था ना, मुझे तो पेशेंट को देखना था। तो माही बोलती, कोई बात नहीं, आज फर्स्ट डे है ना, कल से पेशेंट ज़्यादा मिलेंगे तुम्हें, डोंट वरी। एंड फर्स्ट दिन का जो कन्वर्सेशन था बस इतना ही था। एंड सेकेंड दिन फिर से ड्यूटी लगती है। एंड वो वैसा था ना कि माही कहीं पर भी ड्यूटी नहीं कर रही थी, लाइक उसका लगा हुआ था जिस वार्ड में, वो उस वार्ड में नहीं बल्कि इधर उधर घूमती और बैठती और अपने गेम खेलती रहती, लाइक पबजी। उसके अलावा वो कुछ करती नहीं थी। और ये चीज़ सना नोटिस करती है कि ये हॉस्पिटल में बस बैठने के लिए आई है, बाकी सब बच्चे ना काम कर रहे हैं वार्ड में, पेशेंट को देख रहे हैं, मगर ये नहीं देख रही है। तो सना उसके पास जाती है और बोलती है, क्या तुम अपने वार्ड में काम करने नहीं जाओगे, क्या तुम्हारा ड्यूटी नहीं लगा है? तो माही बोलती है, लगा है, पर मुझे मज़ा आ रहा है यहाँ पर बैठ के गेम खेल के, तुम्हें काम करने में मज़ा आ रहा है क्या? तो सना कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे काम करने में मज़ा आ रहा है, मुझे नया चीज़ें सीखने को मिल रहा है। तो माही बोलती है, अच्छी बात है तुम्हें। तो वो वहाँ पर ही बैठती है थोड़ी देर के लिए उसके साथ। एंड सडनली काफ़ी दोस्त ना वहीं पर आ जाते हैं, बिकॉज सारे जो हमारे क्लास के पर्सन होते हैं वो वहाँ पर ही आते हैं, बैठते हैं, बातें करने लगते हैं, और सब एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं रिलेशनशिप के बारे में, लाइक एडवाइस वगैरह, किसका किसके साथ चल रहा है वैसा। तो सब अपनी बातें करें कि लाइक मेरा पार्टनर ऐसा है, मुझे रिलेशनशिप ऐसा पसंद है, मैं सिंगल रहना पसंद करती हूँ, मतलब सब अपने अपना डिस्कशन कर रहे हैं लाइक। तो सना पूछती है माही से, क्या तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है? तो माही बोलती है, नहीं मेरा कोई पार्टनर नहीं है, बस मेरा क्रश है। तो सना बोलती है, क्या वो हमारे क्लास का पर्सन है? तो माही बोलती है फिर तुम क्यों पूछ रही हो? तो सना बोलती है, जस्ट ऐसे ही, क्या वो हमारे क्लास की लड़की है? तो माही बोलती है, ओ मैं बता नहीं सकता ऐसा बोलने लगती है कि मैं नहीं बता सकती। तो सना कहती है, क्यों, तुम बस हिंट दो, कौन है वो लड़की? तो बोला, नहीं मैं अभी नहीं बता सकता, जब तक वो कंफर्म ना हो जाए, अगर वो हाँ ना तब बोल दे तब तक मैं नहीं बता सकता, ऐसा बोलने लगती है। तो सना कहती है, ओके। तो माही पूछती है, क्या तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है? तो सना कहती है, नहीं, मुझे जिसकी तलाश थी कि मैं इस कॉलेज में आकर मुझे कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा, पर मुझे लगता है मेरी तलाश ख़त्म हो गई, मुझे लगता है यहाँ पर ही कोई अच्छा पार्टनर नहीं है। तो माही बोलती है, तुम्हें किस तरह का पर्सन पसंद है? तो माही बोलती है, पता नहीं मुझे किस तरह का पसंद है, पर मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है, बस यही दिक्कत है। फिर थर्ड डे वैसे ही होता है, हमेशा हॉस्पिटल ड्यूटी में वो लोग थोड़ा बहुत बातें करते हैं, कैंटीन में कॉफ़ी पीने चले जाते हैं साथ में, मतलब टाइम स्पेंड करने ही लगते हैं। तो डेली का यही रूटीन था कि हॉस्पिटल में वो दोनों बात करते हैं। एक दिन ऐसे ही सना का ना फीवर लग गया था एंड उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और फर्स्ट टाइम माही ने उसका हाथ पकड़ा और उसने कहा कि चलो तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम्हें दवा खाने के बाद ना आराम कर लो।
और सना बोलती है पागल हो रहे हो, सर अगर देख लिए कि हम लोग ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो सर बहुत गुस्सा करेंगे। तो माही बोलती है ये बात तो सही है, हाँ, तो मैं क्या करूँ, चलो इमरजेंसी वार्ड में, वहाँ बेड वगैरह खाली रहता है, अगर कोई पेशेंट नहीं रहा तो तुम वहाँ सो जाना, मैं बाहर चेक करते रहूँगा कि सर है या नहीं। तो फर्स्ट टाइम सना को ये केयर देख कर ना उसे बहुत अच्छा लगा कि लाइक कोई तो है जो उसकी केयर कर रहा है। उसने उसको दवा दिया, उसको बेड पे सोने के लिए कहा, लाइक ये सारी चीज़ें उसे बहुत अच्छी लग रही थी। तो बेड पर वो सुला देता है उसको और वहीं पर ही बैठी रहती है वो माही। तो सना पूछती है कि अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछूं। तो माही बोलती है हाँ हाँ ज़रूर। तुम उस पर्सन को क्यों पसंद करते हो, मतलब क्या ऐसा चीज़ है जो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी क्रश बनने लायक है, क्या अच्छा लगता है तुम्हें उसमें। तो माही बोलती नहीं पता मुझे सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझे उसकी कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही है, बस मुझे वो पसंद है और बस कुछ नहीं। ये भी नहीं मैं चाहती कि वो मेरी हो जाए या मैं उसका हो जाऊँ, बस अच्छा लग रहा है उसे पसंद करके, बस और कुछ नहीं। और इनकार की बात है तो हो सकता है मैं जाऊँगी उसको प्रपोज़ करने, हो सकता है वो इनकार भी कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सना कहती अगर तुम उसको बोलने जाओगे तो वो हाँ कह देगी। तो बोला नहीं यार मेरा बर्थडे आ रहा है और मैं अपना बर्थडे ख़राब नहीं कर सकती, मैं अपना बर्थडे पहले खुशी से मना लूँ एंड उसके बाद मैं उसको प्रपोज़ करूँगी सॉरी प्रपोज़ नहीं करूँ, मैं उसको बताऊँगी कि मेरे दिल में क्या है। तो मैं यही की बात सुन के सना कहती है आइडिया अच्छा है तुम्हारा, अच्छा तुम्हारा बर्थडे कब है। तो माही बोलती है 19 फरवरी को, 19 फरवरी को मेरा बर्थडे है। तो सना कहती गुड, तो पार्टी दोगे ना तुम। तो माही बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें पार्टी क्यों नहीं देंगे। और उसके बाद फिर ना लाइक लगातार दोनों मिलते हैं, बात करते, ये सब होने लगता है। पता नहीं कब सना को माही पसंद आने लगती है, लाइक पता नहीं उसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है, जब वो हंसती थी ना वो बहुत अच्छी लगती थी। धीरे धीरे पता नहीं वो पसंद करने लगी थी उसको, और सना को ये एहसास भी नहीं हो रहा था कि वो पसंद करने लगी है उसको। और माही को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि सना उसको पसंद कर रही है। एक दिन ऐसे ही जब ड्यूटी ख़त्म हो जाता है और उसके बाद फिर वो लास्ट डे होता है जिस दिन ड्यूटी ख़त्म होने वाला होता है, और उसी दिन उसका बर्थडे होता है माही का। तो सना सोचती है ना कि मैं उसे गिफ्ट दूँगी, कुछ कुछ अच्छा सा कोई गिफ्ट दूँगी जो उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो सना सोचती है बहुत कि क्या दूँ क्या दूँ क्या दूँ। फिर उसके बाद ना सना कुछ ऐसे ही एक नॉर्मल सा मार्केट से एक शो पीस टाइप्स का कुछ ख़रीदती है और एक छोटा सा लेटर लिखती है और उसको देने के लिए सोचती है। तो पैक करवा कर वो ड्यूटी से जब घर आती है तो वो सोचती है कि मैं उसे दूँ कैसे कैसे। तो वो उसको कॉल करती है, हमारी कॉल उठाती है, हमारी को बोलती है सना कि क्या तुम फ्री हो, तुम थोड़ी देर के लिए मार्केट आ सकती हो क्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो माही बोलती है अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो सना उसको बुलाती है, तो वो जो गिफ्ट सना पैक करके लेकर जाती है तो उसको देती है, कहती ये तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट। तो माही बोलती है थैंक यू सो मच। और माही बोलती है तुम्हें मतलब मैंने पार्टी दिया नहीं था तो अभी तो तुम्हें पार्टी देना पड़ेगा, तुम बिना पार्टी लिए नहीं जा सकती। तो सना कहती है नहीं नहीं मुझे कोई पार्टी वगैरह नहीं चाहिए था, ये तो मैंने बस गिफ्ट मतलब बनाया था तो मैंने सोचा तुम्हें दे दूँ, और कल दे नहीं सकती थी क्योंकि कल कॉलेज खुलने वाला था तो कॉलेज में लेकर आ नहीं जा सकती थी ना, इस वजह से। तो माही बहुत जिद करने लगते हैं यार तुम मेरी बात नहीं सुनती हो, प्लीज़ चलो, नहीं है मेरे पास में ही रेस्टोरेंट है, मैं तुम्हें ज़्यादा दूर नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि अभी रात भी होने वाला है।
तो बगल में ही है, तुम चल सकती हो मेरे साथ। तो माही बहुत ज़्यादा जिद करती है, तो इस वजह से सना बोलती है ओके ठीक है। तो रेस्टोरेंट में वो जाती है, वहाँ पर ही वो खाना खाती है एंड कुछ फ़ोटो वो क्लिक करती है सना, जो काफ़ी क्यूट फ़ोटो होता है। एंड उसी रात वो लगभग 9 बजे के बीच में वो एक छोटा सा वीडियो अपलोड करती है अपने स्टोरी पे। एंड कॉलेज के जितने भी फ्रेंड्स थे सब ने देख लिया होता है, और सना को लगता है कि मैं तो इससे प्यार करती हूँ ना, तो मैं तो दिखा ही सकती हूँ कि ये मेरी मतलब पार्टनर है या हो चुकी है ऐसा कुछ। तो उसे डर नहीं था, तो वो अपलोड कर देती है। और सडनली सारे क्लासमेट को पता चल जाता है कि लाइक इन दोनों का कुछ चल रहा है, और सबको शक हो जाता है कि माही जिस क्रश की बात कर रही थी, कहीं वो क्रश यही तो नहीं ना है, क्योंकि बर्थडे पार्टी एंड ऑल दैट इसको मिल रहा है सब। तो सबको शक हो जाता है। धीरे धीरे यही चीज़ पूरे क्लास में फैल चुकी होती है, और अब सना और माही दोनों अच्छे टाइम स्पेंड करने लगते हैं। वो बाहर चाय पे मिलते हैं, बाहर घूमने के लिए मॉल जाते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो बाहर निकलते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। और ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी दोनों को। ऐसा नहीं था कि माही अनकंफर्टेबल फील करे या फिर सना अनकंफर्टेबल फील करे, दोनों में से कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों को टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था। इसी दौरान होली आ जाता है एंड होली में सना चाहती थी कि फ़र्स्ट कलर ना माही को वो लगाए और फर्स्ट कलर माही मुझे लगाए, ऐसा वाला दिमाग में था। उसके हाथ में कलर रहता है और वो माही की तरफ जाती है और माही को कहती है कि मुझे तुम्हें कलर लगाना। तो माही बोलती है वेट रुक तो जाओ, सबको आने तो दो, फिर सब लगाएंगे। तो सना कहती है नहीं, मुझे तुम्हें पहला कलर मैं लगाऊंगी। तो माही कहती है ओके ठीक है। वो अपने हाथ में पीला कलर का गुलाल ली हुई थी और उसको वो कलर लगाती है एंड उसके बाद सारे फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं वो सब कलर लगाते हैं। और ये होली सना के लिए बहुत ख़ास हो गई थी, बिकॉज पहली बार वो प्यार में थी। सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था सना को। उसको लग रहा था कि मुझे प्यार हो गया और इसको भी प्यार है मुझसे, मतलब क्योंकि उसको लग रहा था कि जो क्रश की बातें हो रही थी वो क्रश कहीं ना कहीं मैं ही हूँ और कोई हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही थी सना को, बहुत हैप्पी थी। मतलब वो जो नहीं होता आसमान में परिंदों की तरह उड़ना, लाइक वैसा कुछ। और आगे की स्टोरी मैं कंटिन्यू करती हूँ गाइस।